हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे, ये शो करेंगे कि जो किसी भी सेट है, कोई भी अगर सेट एस है और उसका अगर सबसेट है एस नॉट, तो उसके इन्फीमम एंड सुप्रीमम के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को हम शो करेंगे। तो बेसिक चीज़ हमें दो चीज़ें यहाँ पता है, हमें दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है। एक चीज़ ये गिवन है कि जो एस है वो क्या है, एक बॉन्डेड सेट है, वो क्या है, एक बॉन्डेड सेट है। एंड सेकेंड चीज ये गिवन है कि एस नॉट इज अ सबसेट ऑफ एस। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझनी जरूरी है। सबसेट का मतलब होता है, सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई हम अगर ए नॉट से डिनोट करते हैं एस नॉट के एलिमेंट को, तो जितने भी ए नॉट के एलिमेंट हैं, ए नॉट जितने भी एलिमेंट हैं एस नॉट के, वो सब एग्जिस्ट करेंगे किसमें, एस में भी। यानी कि मैं अगर इसको सही से प्रिंट करूं तो अगर ये एस है तो इसके अंदर एस नॉट होगा सेट, ठीक है। अगर एस सेट है तो इसके अंदर एस नॉट सेट है, तो हम कहते हैं कि ये सबसेट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एकदम बराबर हो, यानी कि अंतर ना हो दोनों के एलिमेंट्स में, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसेट का मतलब होता है कि जो नंबर्स हैं एस नॉट में, वही नंबर्स एस में भी होंगे। हो सकता है कुछ नंबर्स अलग भी हों, जैसे यहाँ अगर 2 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ 7 भी यहाँ पे आ सकता है ना। तो इसको कहते हैं सबसेट, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, इन्फीमम वाला, एंड देन सुप्रीमम वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। तो पहला हमारा जो ये है गोल, सेकंड गोल हमारा ये है। तो पहले फर्स्ट गोल को देखते हैं। इन्फीमम of a set is greatest lower bound, ठीक है, is greatest lower bound, ये चीज भी याद रखना। since s नॉट is a subset of s, इसका मतलब है कि एवरी लोअर बाउंड, जो हर एक लोअर बाउंड होगा एस नॉट का, इज ऑल्सो a lower bound of s। या मैं बोल सकता हूँ हर एक लोअर बाउंड जो होगा s का जो, यानी कि जो बड़ा सेट है उसका जो लोअर बाउंड होगा वो छोटे सेट का भी लोअर बाउंड होगा। यानी मान लो इसका, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका अगर लोअर बाउंड 1 है तो वो s नॉट का भी लोअर बाउंड होगा। अब आप बोलोगे कि यार सर ये बताओ, यहाँ पे 1 तो इस सेट के बाहर आ रहा है, तो इसका कैसे लोअर बाउंड हो सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, यानी कि सेट में बिलोंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस सेट के बाहर कोई नंबर ले लूँ, यानी 5 ले लूँ यहाँ पे, तो वो इसका भी लोअर बाउंड होगा, एस का भी और एस नॉट का भी होगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि मान लो लोअर बाउंड यानी छोटा होगा तो 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये सोच सकते हो कि अगर एस से मैं कोई लोअर बाउंड लूँ, यानी कि एस के एलिमेंट से भी कोई छोटा नंबर ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया -1, तो यार वो तो एस का तो लोअर बाउंड है ही, वो एस नॉट का भी लोअर बाउंड होगा, क्योंकि एस नॉट तो एस के अंदर ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब है हर एक लोअर बाउंड जो है एस का इज ऑल्सो अ लोअर बाउंड ऑफ, ये लोअर बाउंड लिखा है, लोअर बाउंड ऑफ एस नॉट। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी लोअर बाउंड ऑफ एस, यानी कि एवरी लोअर बाउंड ऑफ एस का मतलब है कि इन्फीमम जो होता है वो भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो इसका मतलब है कि इन्फीमम भी इसमें इस केस में आ जाएगा, एवरी के केस में। तो इसका मतलब है कि इन्फीमम ऑफ एस इज ऑल्सो अ लोअर बाउंड ऑफ एस नॉट। तो इसका मतलब इन्फीमम ऑफ एस जो होगा वो भी छोटा होगा, किससे, हर एक एलिमेंट से जो कि एस नॉट में आ रहे हैं। बाय डेफिनेशन पता है ना, आप यहाँ पे लिखोगे आप ब्रैकेट में, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। इन्फीमम की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि W जो है वो इन्फीमम है किसी सेट का, तो W जो होगा सबसे छोटा एलिमेंट होगा उस सेट का, उस सेट के सारे एलिमेंट से सबसे छोटा होगा। यानी कि अगर A नॉट डिनोट कर रहा है सेट के हर एक एलिमेंट को, तो उससे सबसे छोटा W होगा। और W जो होगा सबसे बड़ा होगा V क्या है, बाकी जितने भी लोअर बाउंड्स हैं, V लोअर बाउंड से डिनोट कर रहा है, तो बाकी जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो सबसे बड़ा होगा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। और एलिमेंट जो है, बाकी एलिमेंट जो है
सेट के एलिमेंट्स उनसे सबसे छोटा होगा। तो क्योंकि इन हर एक जो लोअर बाउंड होता है किसी सेट का एस का, वो उसके सबसेट के लोअर बाउंड से उस सबसेट का भी लोअर बाउंड होता है। तो इसका मतलब है कि इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन ए नॉट सच दैट ए नॉट बिलोंग टू, यानी कि एस नॉट की जितने भी नंबर्स हैं एस नॉट में, उन सबसे भी छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन्फीमम ऑफ एस नॉट इज लेस देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस नॉट। इन्फीमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस नॉट। अब ये कैसे लिख सकते हैं हम? अगर वो हर एक नंबर से छोटा है तो उसके इन्फीमम से भी छोटा होगा। ठीक है, या तो बराबर या तो छोटा। ठीक है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है ना कि हर एक जो सेट में नंबर्स हैं, है ना, हर एक चीज़ों से मतलब हर एक नंबर्स जो हैं सेट में उससे छोटा होगा। तो इसका मतलब है कि इन्फीमम ऑफ एस नॉट से भी छोटा होगा वो। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो हमने पहली चीज़ यहाँ पे प्रूव कर ली है कि जो इन्फीमम होता है किसी भी सेट का, वो उसके सबसेट के इन्फीमम से छोटा होता है, या तो बराबर या तो छोटा। ठीक है, छोटा होगा, बराबर नहीं, छोटा। बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी केस यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है कि जैसे ये एस है, ये एस नॉट है। ऐसा केस भी आ सकता है कि जैसे इन्फीमम यहाँ पे मान लो 1 है, तो 1 यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इस केस में तो यार इसका भी इन्फीमम और उसका इन्फीमम दोनों बराबर हो गया ना। तो यानी कि या तो बड़ा होगा या तो ये होगा। तो रिलेशन में अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रिलेशन है पाया जाएगा। अब हम सेकंड चीज को प्रूव करेंगे। सिमिलर आर्गुमेंट देना है हमें, सिमिलर आर्गुमेंट कि जो हमारा एवरी अपर बाउंड जो होता है, हर एक अपर बाउंड जो होता है ऑफ सेट एस इज ऑल्सो आ अपर बाउंड ऑफ एस नॉट। क्यों होता है? बिकॉज जो सेट एस नॉट है वो सबसेट है एस का। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर देखें तो मान लो कि ये 2, 3, 4 यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है, तो इसका अपर बाउंड 6 है, तो इसका भी अपर बाउंड 6 होगा। अपर बाउंड सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मान लो ये 6 यहाँ पे भी आता है, तब क्या केस बनता कि इसका जो अपर बाउंड है क्या इसका अपर बाउंड नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर ही बिलोंग करे अपर बाउंड। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हर एक अपर बाउंड जो होता है किसी भी सेट का एस का, वो अपर बाउंड होगा उसके सबसेट का भी। तो एवरी अपर बाउंड में तो यार क्या आ जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड भी आ जाएगा, है ना। सो वी नो दैट सुप्रीमम ऑफ एस इज द लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो ये जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो भी इस एवरी के केस में आ जाएगा। तो इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ एस इज अपर बाउंड ऑफ एस नॉट। और हमें क्या पता है, आपको डेफिनेशन पता है ना सुप्रीमम की, जैसे इन्फीमम की होती है वैसे सुप्रीमम की होती है। सुप्रीमम की डेफिनेशन का पहला केस ये होता है कि जो सुप्रीमम होगा वो सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा। ठीक है। सेकंड केस ये होता है कि जो सुप्रीमम होगा वो बाकी सारे अपर बाउंड से, अपने अपर बाउंड से छोटा होगा। यानी कि अगर वी अपर बाउंड को डिनोट कर रहा है, तो उससे वो सुप्रीमम जो होगा छोटा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ एस जो है वो क्या है, अपर बाउंड है इसका एस नॉट का, तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीमम होगा एस नॉट का वो छोटा होगा सुप्रीमम ऑफ एस से, इस कंडीशन के हिसाब से, है ना। कि अगर कोई सेट है, मान लो यहाँ पे एस नॉट में लिख दे रहा, और ये किसका है, ये एस का, तो एस नॉट का जो सुप्रीमम है वो छोटा होना चाहिए किससे, उसके अपर बाउंड से। ठीक है, तो इस कंडीशन का यूज करके आप लिख सकते हो कि जो एस नॉट का सुप्रीमम है वो उसके अपर बाउंड के सुप्रीमम से छोटा होगा। और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि जो अपर बाउंड है, जो सुप्रीमम ऑफ एस है वो क्या है, अपर बाउंड है एस नॉट का। ठीक है, और यही चीज आप यहाँ पे भी ये चीज सेम चीज लिख सकते थे। मैंने जो आर्ग्यूमेंट दिया है, ये वाला आर्ग्यूमेंट, इसको आप हटा सकते थे इस चीज को।
इस चीज़ को आप हटा देते हैं, ठीक है। इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे कि बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम की डेफिनेशन क्या कहती है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, कि इन्फीमम की डेफिनेशन ये कहती है कि जो इन्फीमम है किसी सेट का, मान लो एस है वो, तो वो या तो पहले कंडीशन ये होती है वो सारे एलिमेंट से छोटा होगा। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि इन्फीमम ऑफ एस उसके लोअर बाउंड से यानी कि जो लोअर बाउंड है उससे बड़ा होना चाहिए। मान लो डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जो लोअर बाउंड से इन्फीमम जो होता है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट मतलब क्या है, बड़ा, तो बाकी सारे लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझो, ये अगर यहाँ पे डब्ल्यू है और ये लोअर बाउंड है तो इससे बड़ा होगा ये, और ये अगर सुप्रीमम है तो ये सारे अपर बाउंड है यहाँ पे, तो इससे छोटा होगा सुप्रीमम। तो सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, डब्ल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका मतलब है, ये यहाँ पे साइन गलत कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि जो इन्फीमम एस है, इन्फीमम ऑफ सेट एस, वो क्या है, लोअर बाउंड है किसका, एस नॉट का। तो एस नॉट का जो इन्फीमम होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा इससे। अब हम क्या करते हैं कि जो मैंने पूरा खिचड़ी पकाई है, इस खिचड़ी को मिला देते हैं, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा केस। तो पहला केस ये कहता है कि इन्फीमम ऑफ एस जो होगा वो छोटा होगा इन्फीमम ऑफ एस नॉट, और दूसरा केस कहता है सुप्रीमम ऑफ एस नॉट जो है वो छोटा है सुप्रीमम ऑफ एस से, ठीक है। अब ये बीच का रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे तो हमें ये पता ही है, ये सिंपल सी बात है कि फॉर एनी सेट, किसी भी सेट, मान लो एस ए के लिए, हम ये कह सकते हैं कि उसका जो इन्फीमम होता है ए का, वो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। मान लो सेट एक ही एलिमेंट का है, तो यहाँ पे तो सुप्रीमम इन्फीमम बराबर हो गया, ठीक है, वहाँ पर सुप्रीमम इन्फीमम बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो इन्फीमम है किसी भी सेट का, वो या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा उसके सुप्रीमम से। तो यहाँ पे आप साइन क्या लगा सकते हो, ऐसा साइन लगा सकते हो। इस चीज़ से आप ये हम शो कर सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू होती है, ठीक है, ये चीज़, ये रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किस चीज़ का यूज़ किया, बेसिकली हमने दो चीज़ों का यूज़ किया। पहली चीज़ ये कि हमने यहाँ पे ट्राई किया कि हम क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले, एक मिनट, मतलब समझे, इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक। तो मैंने ये कहा कि जो बड़ा सेट है, जो सेट एस है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसका जो लोअर बाउंड होगा वो एस नॉट के लोअर बाउंड से क्या होगा, एस नॉट का भी लोअर बाउंड होगा, एस नॉट का भी लोअर बाउंड होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, यानी कि इसका इन्फीमम, वो भी इसका लोअर बाउंड होगा, ठीक है। अब चूंकि वो एस नॉट का लोअर बाउंड है, तो सेकेंड कंडीशन क्या कहती है इन्फीमम की, कि जो इन्फीमम के लोअर बाउंड्स होते हैं वो बड़े होते हैं उसके, है ना, डब्ल्यू, ये चीज़ याद रखना। इस चीज़ का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, हमने ये चीज़ कंडीशन यहाँ पे लगा दी। उसी तरह सुप्रीमम भी सेम चीज़ की, हमने कहा कि जो सुप्रीमम है बड़े वाले सेट का, वो सबसे छोटा अपर बाउंड है, और हर एक अपर बाउंड जो है इस सेट का, हर एक जो अपर बाउंड है वो क्या है, वो एस नॉट का भी अपर बाउंड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये सबसेट है, ठीक है। एस नॉट का भी क्या होगा, अपर बाउंड होगा। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो सुप्रीमम है एस, सुप्रीमम ऑफ एस, वो क्या है, अपर बाउंड है एस नॉट का। और अपर बाउंड की कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है कि जो सुप्रीमम होता है एस नॉट का, वो लेस देन होता है उसके खुद के अपर बाउंड से। तो उसका खुद के अपर बाउंड से लेस देन हो गया, और फिर हमने क्या किया, इसी चीज़ को यहाँ पे जोड़ दिया सबको, और यहाँ पे ये चीज़ में पता ही है कि जो इन्फीमम होता है किसी सेट का, तो उसके लेस देन होता है सुप्रीमम ऑफ दिस। तो ये चीज़ हमने की, थोड़ा सा आप एक बार और रिवाइज करोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया ये रामायण मैंने की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।